क्रिएचर। अहाना हिमाचल प्रदेश के ग्लेनडेल में एक होटल खोलती है। उसे अपने होटल के लिए मैन पावर, फर्नीचर और कई अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है। वह सामान को जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए ड्राइवर से बात करती है। हालांकि ड्राइवर जंगल के बीच में फंस जाता है और उसका ट्रक क्षतिग्रस्त हो जाता है। बातचीत के दौरान ड्राइवर को आसपास के इलाके से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। जांच करने पर उसे एक राक्षस दिखाई देता है और वह वापस ट्रक की ओर भागता है, खुद को पीछे से बंद कर लेता है। राक्षस सबसे पहले ट्रक की छत पर उतरता है और उसे फाड़ देता है। फिर वह ड्राइवर पर हमला करता है और उसे मार देता है। उद्घाटन पार्टी के दिन अहाना की मुलाकात कुणाल आनंद नामक उपन्यासकार से होती है और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। एक दिन अहाना के होटल के एक शेफ को उस राक्षस ने मार डाला। अहाना के होटल में रहने वाला एक नवविवाहित जोड़ा जंगल में पिकनिक मनाने जाता है और उस आदमी को राक्षस ने मार डाला, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और बाद में अधिकारियों द्वारा उसे ठीक कर दिया जाता है। इसके बाद इसी तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें अन्य लोग मारे जाते हैं। माना जाता है कि घटनाओं का मुख्य संदिग्ध एक जानवर है, जिसके कारण एक तेंदुए को पकड़ लिया जाता है। परिणामस्वरूप अहाना को राहत मिलती है, हालांकि यह पता चलता है कि यह वो प्राणी नहीं था और वह नहीं जानती कि वो प्राणी इसके लिए जिम्मेदार था। एक विशेष रात जानवर अहाना के होटल में प्रवेश करता है। भीमकाय जानवर को देखकर होटल के अंदर के लोग घबरा जाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन जानवर कई लोगों को मार डालता है और घायल कर देता है। जब वह अहाना को मारने वाला होता है, कुणाल उसे बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जानवर उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जब वह अपना अंतिम कदम उठाने वाला होता है तो एक वैज्ञानिक दृश्य में प्रवेश करता है और आग से राक्षस को डराता है। लोगों को पता चलता है कि यह आग से डरता है और वास्तव में एक ब्रह्मराक्षस है। इसके द्वारा मचाए गए उत्पात के कारण अहाना का होटल अपनी प्रतिष्ठा खो देता है और लगभग व्यवसाय से बाहर हो जाता है। अहाना के होटल में कुछ ही ग्राहक हैं और वह दिवालिया होने की कगार पर है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक होटल को जब्त कर लेगा। वे एक वैज्ञानिक से मिलते हैं, वही जो पहले वाला था, जो बताता है कि यह ब्रह्मराक्षस है, एक नरभक्षी राक्षसी इकाई जो मृत्यु के बाद ब्राह्मणों के भ्रष्टाचार के माध्यम से पैदा हुई थी। वो उन्हें बताता है कि ऐसे राक्षस अभी भी भारत के घने जंगलों में छिपे हुए हैं, लेकिन उनके दिखने को यूएफओ के दिखने जैसा माना जाता है। वह अहाना और कुणाल को सुझाव देता है कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए। अहाना होटल छोड़ने से इनकार कर देती है और वापस लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। अहाना, कुणाल और प्रोफेसर के साथ दो पुलिस वाले, इंस्पेक्टर राणा और इंस्पेक्टर चौबे भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वह प्राणी जल्द ही चौबे को मार देता है। उन्हें पता चलता है कि एक सरपंच ने कुछ साल पहले एक राक्षस के देखे जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और वे उससे मिलने जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि दशकों पहले एक शिकारी ने उसी तरह के एक प्राणी को मार डाला था, जिसका उन्हें सामना करना पड़ा था। वो उन्हें ये भी बताता है कि अब एकमात्र व्यक्ति जो उनकी मदद कर सकता है वह है दिवंगत शिकारी का बेटा डॉक्टर मोगा। कुणाल और अहाना उससे मिलने शिमला जाते हैं। रास्ते में कुणाल ने करण मल्होत्रा के रूप में अपनी असली पहचान बताई, जो उस बिल्डर समूह का अध्यक्ष था जिसने अहाना के पिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। वो उससे कहता है कि वो दोषी महसूस कर रहा है और माफी मांगना चाहता है। डॉक्टर मोगा बताते हैं कि इस जीव को पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के तालाब में डुबोए गए हथियार से मारा जा सकता है, लेकिन ये तभी प्रभावी होगा जब इसे कार्तिक पूर्णिमा की रात को तालाब में डुबोया जाए। चूंकि कार्तिक पूर्णिमा में कई दिन बाकी हैं, डॉक्टर मोगा अहाना को एक पुरानी राइफल देते हैं जिससे उसके पिता ने एक जीव को मार दिया था। डॉक्टर मोगा अहाना को बताता है कि उसके पिता और उसके दोस्तों ने कार्तिक पूर्णिमा की रात को तालाब में 30 गोलियां डुबोई थीं, लेकिन उन्होंने 23 गोलियां इस्तेमाल कर लीं और फिर भी उसके पिता के सभी दोस्त मर गए और सिर्फ उसका पिता ही बचा। इसके बाद वह बची हुई 7 गोलियां अहाना को सौंप देता है। अहाना, प्रोफेसर और राणा विशालकाय जानवर की मांद में प्रवेश करते हैं,
राणा और प्रोफेसर को जानवर मार देता है। कुछ दिनों बाद होटल फिर से खुलने के लिए तैयार हो जाता है। अहाना करण को माफ कर देती है और उनके बीच फिर से रिश्ता बन जाता है।